झारखंड में मैया सम्मान योजना बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन की सरकार इस योजना को लेकर बेहद ही सक्रिय, बेहद ही एग्रेसिव नजर आती है। अब इस योजना को लेकर जो खबरें हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, वो कहीं न कहीं परेशान करने वाली हैं। ऐसी ऐसी खबरें हैं कि कोई महिला बनकर के जो पुरुष है उसका लाभ ले रहा है, कोई एक सरकारी योजना का लाभ उठाते हुए दूसरी योजना का लाभ उठा रहा है। कई ऐसी खबरें हैं जो कहीं न कहीं परेशान करने वाली खबर है। अब जो नई खबर आई है वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट से आई है। यहाँ ये सुनकर आपको हैरत होगी कि एक बैंक अकाउंट से 95 बार 95 टाइम्स आवेदन दिए गए। ये दिक्कत बात है, उस अकाउंट पर पैसे नहीं गए, लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल संबंधित विभाग ने की तो पता चला कि एक ही बैंक अकाउंट है जिसमें उपनाम बदल दिया गया है, जिसमें एड्रेस बदल दिया गया है और उससे 95 बार जो है आवेदन किए गए। ये हैरत में डालने वाली बात है कि लोग किस तरह से जो है इस तरह की योजना का जो है मिसयूज करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि बैंक खाते से 95 बार जो है आवेदन डाले गए, उसमें से 50 प्रखंड से, बोकारो के 50 प्रखंड से जो है 67 टाइम्स आवेदन दिए गए। गोमिया प्रखंड से 28 बार 28 टाइम्स जो है आवेदन डाले गए। और जिस सीएससी सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर से ये आवेदन डाले गए हैं उसकी पहचान और उसकी शिनाख्त भी सामने आ गई है, उस पर भी जांच की जा रही है। विभागीय जांच में पता चला है कि ये बैंक अकाउंट पश्चिम बंगाल के किसी यूसुफ नामक व्यक्ति का है, जिसका संख्या यानी बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो ये बताया गया है 100253338747 बताया गया है। और इसमें जो पता है, जो जिस यूसुफ के नाम से ये बैंक अकाउंट है उसका पता जो है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर अंकित है। ये यानी आप समझिए कि पश्चिम बंगाल के बैंक अकाउंट से झारखंड में 95 बार मैया सम्मान योजना के लिए जो है आवेदन डाले गए हैं। जब इस बैंक अकाउंट की पड़ताल की गई तो पता चला कि इसमें कई बार जो उपनाम है, जो सरनेम है वो बदला गया है, जिसमें कभी किस्कू लिखा गया है, कभी जो है हंसदा लिखा गया है, तो कभी मुर्मू शब्द इसमें जोड़ा गया है। जब ये मामला सामने आया तो बोकारो की जो डीसी हैं, उपायुक्त हैं विजय जाधव, उन्होंने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा है। आपको बता दें कि बोकारो जिला में जो मैया सम्मान योजना के तहत जो लाभुकों की संख्या है वो 3,61,000 है, जिसमें से 3,50,000 लोगों को राशि जा भी रही है, जिसमें 10,200 लाभुकों को राशि अभी नहीं जा रही है। उसकी वजह कहीं न कहीं तकनीकी बताई जा रही है। उसी जांच पड़ताल के क्रम में इस बैंक अकाउंट के बारे में पता चला, जो एक बैंक अकाउंट से 95 बार जो है मैया सम्मान योजना के लिए जो है आवेदन डाले गए हैं। आपको ये भी पता है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, बोकारो में ये कोई पहला मामला नहीं है। ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे कई मामले जो हैं सामने आ चुके हैं, जो कहीं न कहीं पुरुष जो है महिला बनकर राशि ले रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो एक सरकारी योजना का लाभ लेते हुए दूसरी योजना का लाभ ले रहे हैं। कहीं न कहीं इस योजना के तहत जो खुद को इनरोल करना चाहते हैं और इस योजना का गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की वजह से झारखंड की जो चर्चा है पूरे देश में हो रही है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, वो अपने पैरों पर खड़ा हो रही हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि इस योजना के लिए राशि की कोई किल्लत नहीं है, दूसरी योजनाएं इससे प्रभावित नहीं हो रही हैं, सरकार आंतरिक स्रोतों से इसकी राशि का इंतजाम कर रही है, लिहाजा किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिंता का सबब यह है कि जो गैर जरूरी लोग हैं, जो गलत लोग हैं, वो इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बैंक अकाउंट से 95 बार आवेदन करने का साफ मतलब है कि इसमें सीएससी सेंटर की भी मिली भगत है। यही वजह है कि अब सीएससी सेंटर से आवेदन नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि बीडीओ और सीओ ऑफिस से आवेदन किए जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से मिली भगत करके आवेदन डाले जा रहे थे और लाभुक इसका फायदा उठा रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं जो विभाग है वो सतर्क हो गया है और एक एक आवेदन की जो स्क्रूटिनी है वो बेहद टाइट तरीके से की जा रही है। मैया सम्मान योजना के तहत जो लोग गलत तरीके से इसका फायदा उठाना चाहते हैं उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। विभाग, सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है, एफआईआर पे करेगी, कानूनी कार्रवाई भी करेगी। उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसे लिए हैं उनसे पैसे भी वापस लिए जाएंगे। लिहाजा आप बिल्कुल सही तथ्यों के साथ, सही दस्तावेज के साथ आवेदन करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। तभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।